हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम जब वीडियो डालें आप उस वीडियो को किसी भी तरह से मिस ना करें। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे मगध का उत्कर्ष। और सबसे पहले हमने पढ़ी पहली डायनेस्टी, जो कि किस नाम से हुई? हर्यक वंश। और इस वंश का फाउंडर कौन हुआ? बिंबिसार। जैसा कि आपको बताया, उस वीडियो में मैंने बताया कि बिंबिसार को धोखे से मारा किसने? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। और जैसा कि आपको पता है, जैसी करनी वैसी भरनी, उसी तरह से अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या की थी। उसी तरह अजातशत्रु के पुत्र ने उसकी भी हत्या कर दी, जिसका नाम था उदयन। और उदयन के बाद 3 रूलर और आए, जिसका सबसे पहला नाम कौन था? अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडक, और उसके बाद नागदस्क। और नागदस्क को ही मारकर शिशुनाग क्या करता है? नेक्स्ट वंश की स्थापना करता है मगध में, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे पूरी प्रॉपर वे से। जो डायनेस्टी का नाम है, जो दूसरा वंश का राज करेगा कहां पर? हर्यक वंश से अगला वंश कौन सा होता है? शिशुनाग वंश, जो मगध में चलेगा। तो आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अगर आपको पीएससीबी सीबीएसई से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट, जिसपे कल को आएगी गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और उनके जीवन का जो उद्देश्य या उनके जीवन के बारे में सारी बातें, जो +2 क्लास का चैप्टर 4 है। तो वो भी कल सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो अगर आपको गुरु नानक देव जी के बारे में और उनके जीवन के बारे में पूरी डिटेल से जानना है, तो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। और प्रॉपर वे से ये वीडियो बेटा जरूर विजिट करें, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपसे, तब आप उसका क्या करोगे? आंसर करोगे कमेंट में, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे। अगर आप आधी अधूरी जानकारी दोगे तो आप उनका आंसर नहीं दे पाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो क्या है? शिशुनाग वंश, जो मगध का दूसरा वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश ने। और ऐसा माना जाता है कि जो शिशुनाग था, इसका फाउंडर हुए शिशुनाग वंश के। ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी रक्षा है, जो इनकी रक्षा किसने की थी? एक नाग ने की थी। इसीलिए इनका क्या नाम पड़ा? शिशुनाग, क्योंकि इनके माता पिता तो मर गए थे। लेकिन ये सिर्फ क्या है? एक इतिहास है जो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा भारतीय इतिहास था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कहां पर है? भारत की पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें आग लगा दी थी इसने, गोरी के ही गुलाम किसने? बख्तियार खिलजी ने। और जब उसने आग लगाई तो 6 महीने तक इतनी आग जली थी कि उसके अंदर सारा भारत का इतिहास तहस नहस हो गया था। सिर्फ क्या है इसके बारे में? वो मिथ है, शार्ट मिथ, जो कहने का मतलब पुरानी बातें हैं जिन पे हम विश्वास भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके फाउंडर जो कौन हुए हैं? शिशुनाग के शिशुनाग फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी कौन हुआ है? शिशुनाग। और सबसे पहला ही इसने काम क्या किया? अवंती पे आक्रमण। सबसे पहले ये देखो, थोड़ी स्टोरी बताना चाहूंगा पीछे। जब मैंने आपको बताया कि जब नागदस्क था, जो हर्यक वंश का लास्ट रूलर हुआ है, उसने मतलब इतना गंदा बादशाह था। वो सारा दिन हरम में रहता था, दारू पीता था, अफीम गांजा वगैरह सारा, और मोस्टली स्त्रियों की संगत में पसंद किया करता था। और इसी दुख से क्या थी? जनता परेशान थी। उनको पता था ये बहादुर नहीं है, वैसे भी सारा दिन हरम में रहता है, तो इसके बाद क्या होगा? अगला बादशाह हमारा कौन बनेगा? उसके बाद ही जनता ने किसका साथ दिया? शिशुनाग का। और शिशुनाग ने ही क्या कर दी? उसकी हत्या। उसके बाद जनता को कुछ अच्छी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगली ही डायनेस्टी आएगी किसकी? शिशुनाग की। और शिशुनाग का काफी अच्छा बादशाह था, बहादुर बादशाह था। मोस्टली इसने क्या किया? सबसे पहले ही अवंती पे आक्रमण करके इसको कहां पर मिला दिया? मगध साम्राज्य के अंदर। और सबसे आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिशुनाग के काल में इसने मगध की राजधानी क्या बनाई थी? वैशाली। और अजातशत्रु के टाइम पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और बिंबिसार के टाइम क्या हुआ करती थी? राजगृही। आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा बेटा, ये जरूर याद रखना कि शिशुनाग के शासनकाल में मगध की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, अजातशत्रु के टाइम में कौन सी हुआ करती थी, और शिशुनाग ने कौन सी बनाई थी। ठीक है ना? इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था? वैशाली। और इसने अवंती पर
आक्रमण कर लिया था और उसके बाद ये लगातार ही क्या करता गया, मगध का विस्तार किया इसने। और ऐसा मानते हैं कुछ शासन करने के बाद, 28-29 साल शासन करने के बाद क्या हुआ, इसकी मृत्यु होगी। इसके बाद ही इसका पुत्र अगला उत्तराधिकारी बना, किस नाम से, कालाशोक। जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण का मतलब बेटा काले रंग का होना, नॉर्मल वे में बात है। देखो आज टाइम तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर सभी पर फिल्टर आ गए हैं, लेकिन इस भाई को क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला था, ना फेयर लवली मिली, ना फेयर, जो कहने का मतलब, ना तो फेयर लवली मिली, ना फेयर हैंडसम मिली। इसीलिए इसको बार बार चिढ़ाया करते थे लोग, क्योंकि इसका रंग काला था। देखो काला हुआ तो क्या है ना, दिल वाला था ये। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इसने शासनकाल में, और इसने वैशाली से बदल के राजधानी क्या बना ली, पाटलिपुत्र। और इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, इसी ने ही बौद्ध धर्म की जो महासंधि फर्स्ट सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल का निर्माण किया गया था, इसके ही शासनकाल में जो महासंधि का निर्माण हुआ था, कालाशोक के ही शासनकाल में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इसने मोस्टली 28 साल राज किया और अच्छी तरह से अपने साम्राज्य को संभाला और साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका ही उत्तराधिकारी बना कौन, और एक बेटा एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, मोस्टली आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग के जो शासनकाल में मोस्टली किसने चेंज की थी राजधानी, या कालाशोक के टाइम क्या थी, शिशुनाग के टाइम वैशाली, और कालाशोक ने क्या बना ली, पाटलिपुत्र। आपको पता है किसने बसाया था, ये जो नगर था उज्जैन ने बसाया था, जो अजातशत्रु का बेटा हुआ करता था। और कालाशोक के बाद ही अगला रूलर बना कौन, नंदीवर्धन। इसके बाद इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ, कहने का मतलब लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर कौन हुआ, नंदीवर्धन, जो कालाशोक के बाद उत्तराधिकारी बना। और कहने का मतलब इसी के प्रधानमंत्री या इसी के राजकाल में एक जो है इसका मंत्री रहा करता था, जिसका नाम था महापद्मानंद। और महापद्मानंद ही क्या करेगा, इसकी मृत्यु करवा के नेक्स्ट वंश की स्थापना करेगा, जिसको हम पढ़ते हैं नंद वंश। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहीं से कल मतलब इसके अंत के बाद हम अगली वंश कौन सा पढ़ते हैं, नंदवंश, जिसकी स्थापना कौन करता है, नंदीवर्धन की मृत्यु करवा के महापद्मानंद। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल पर भी जरूर विजिट करें। तो कल मिलते हैं और इसे आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।